केशव मौर्य जब स्वयं चुनाव हार गए, स्वयं विधानसभा चुनाव हार गए, कृपा पर स्टूल मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, कृपा पर है ना, जनता ने हरा दिया। तो जो आदमी स्वयं चुनाव हार जा रहा हो वो अपनी पत्नी बच्चों को भी आगे नहीं बढ़ा सकता, और जिसके परिवार होगा वो परिवार को बिल्कुल योग्यता के आधार पर बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। नारी का अपमान करेंगे। अभी क्या एक महिला ने बताया ना कि अध्यक्ष ने क्या कहा कि पहले हम बिस्तर हो जाओ तो पद देंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और जितने वीडियो जारी होते हैं किसके होते हैं, ज़्यादातर किस दल के नेता हैं? आप स्वयं समझदार हैं। धाकड़ किस दल में है? महिलाओं पर कितने अत्याचार, महिलाओं पर कितने अत्याचार हैं योगी सरकार में? देश में कितना जुल्म अत्याचार महिलाओं पर, महिलाएं मारी जा रही, पीटी जा रही हैं, किस तरह से जुल्म और अत्याचार हो रहा है। फिर भी तो महिलाएं आप सुन लीजिए पूरी बात ना। महिला विरोधी असली ये हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है। बिल्कुल होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं कि ईमानदारी सत्यनिष्ठा से काम करेंगे, और उसके बाद दलाली और बेईमानी में लग जाएंगे, किसी के नौकर बन जाएंगे। आप नौकर हैं जनता के, आप नौकर बन जाते हैं दल के। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और अयोध्या में एक अलग पहचान, और अगर बात की जाए सामाजिक दृष्टिकोण से या फिर अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो एक अलग छाप छोड़ने वाले तेजनाथ पांडे उर्फ पवन जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि अयोध्या का विकास दिख रहा, रोडें बन रही, इस बारे में आपको सबसे पहले क्या कहना है? भ्रष्टाचार की महायोजना चल रही है। जितने काम हुए सबकी अगर जांच करा ली जाए तो लूट है। अयोध्या की देवतुल्य जनता और क्षेत्र को ठगने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं की है। जितनी भी योजनाएं देख लो, 6 महीने भी नहीं झेल पाई। पहली बरसात में गड्ढा हो गया, सड़क पूरा बिलबिलाने लगा, इनकी योजनाएं बिलबिलाने लगी, बस यही जान लीजिए। आपके घर के सामने भी रोड बन रही नहीं, फिर वही बात, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, क्या उस पर भाजपा नेता नहीं चलते? हमने पूरा बाजार से लेकर के और रसूलाबाद तक सड़क बनाई, क्या उस पर भाजपा वाले नहीं चलते? क्या हमने पूरा कलंदर से लेकर बिल्हर घाट तक सड़क बनाई, क्या उस पर भाजपा नेता नहीं चलते? सड़क किसी के घर के सामने और क्षेत्र की बात नहीं है, जो रहेगा वो काम करेगा। विषय यह है कि काम कैसा हुआ है। सवाल ये है कि काम कैसा हुआ है। आपके घर के सामने वाली जो रोड बनी, इस पर काम कैसा हुआ? अभी तो उखड़ रहा है, अभी तो उखड़ रहा है। जब बन जाएगा तब बताएंगे काम की गुणवत्ता कैसी है, काम कैसा है, काम कितना टिकाऊ और स्थिर है, ये मायने रखता है। ऐसा है जो अजय पाल शर्मा है वो भाजपा के एजेंट हैं, वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, और उनका चाल चरित्र कैसा, उनके कई वीडियो आ चुके हैं। नोएडा गाजियाबाद से वीडियो आया था, अभी आया है। उनका चरित्र कैसा है वो सब पूरा देश और दुनिया जानती है, और उनका चरित्र भाजपा के चरित्र से मेल खाता है। धाकड़ भी बीजेपी में है और ये भी बीजेपी में है, चरित्र एक जैसा है तो समानता तो रहेगी ही। और जहाँ तक बंगाल चुनाव की बात है, एक शेरनी दीदी ममता बनर्जी, जिनसे मुकाबला करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री, कई सैकड़ा विधायक, कई सैकड़ा सांसद वहाँ डेरा डाले हैं, कई उद्योगपति, पूंजीपति सब लगे हैं, एक महिला से लड़ रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दीदी और भाजपा में कितना अंतर है। देखिए ये तो गलत है ना। निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट, अधिकारी भाजपा के एजेंट, और आप केंद्रीय पुलिस को लगा करके वहाँ की जनता को लाठी चलवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, वोट डालने से प्रभावित कर रहे हैं। तो दिखता है ना कहीं कहीं हार की हताशा है भाजपा की। ये भाजपा के हार की हताशा और उनकी बेईमानी है, वो बेईमानी करके जीतना चाहते हैं। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की देवतुल्य जनता ने दीदी का साथ दिया, दीदी का समर्थन दिया, दीदी को आशीर्वाद दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 मई को दीदी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगी। सरकार आएगी तो जो ऐसे अधिकारी हैं जिनको आप बता रहे हैं कि इनके वीडियो वायरल हो, तो क्या है आपकी अगर सरकार है तो क्या ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं कि ईमानदारी सत्यनिष्ठा से काम करेंगे, और उसके बाद दलाली और बेईमानी में लग जाएंगे, किसी के नौकर बन जाएंगे। आप नौकर हैं जनता के, आप नौकर बन जाते हैं दल के। दबाव तो रहता है ना, ऐसे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। दबाव को सरकार को ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी और आप लोग महिला विरोधी हैं क्योंकि बिल नहीं पास हुआ, महिलाओं ने झंडा फूंक दिया समाजवादी पार्टी। ऐसा है, सूप बोले बोले चलनी बोले, जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी, ये जो महिला बिल है 2023 में पास हो चुका है, और ये परसीमन का बिल था। ये सीटें अपने हिसाब से बनाना चाहते थे, और इनकी पूल जो है पूरे देश के सामने खुल गई। जो इनकी गंदी मानसिकता थी, जो इनकी पोल था, वो पूरी जनता के सामने आ गया।
और इसीलिए जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है तो दोबारा क्या ये परसीमन बिल ला रहे थे महिला आरक्षण की आड़ में, और जनता ने इनको नकार दिया, संसद ने इनको नकार दिया। अब ये जबरदस्ती रोना रो रहे हैं। और आप बता दीजिए महिलाओं पर कितने अत्याचार, महिलाओं पर कितने अत्याचार हैं योगी सरकार में, देश में कितना जुल्म अत्याचार महिलाओं पर, महिलाएं मारी जा रही, पीटी जा रही हैं, किस तरह से जुल्म और अत्याचार हो रहा है। फिर भी तो महिलाएं आप सुन लीजिए पूरी बात ना, महिला विरोधी असली ये हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है। 5 सालों में 10 सालों में क्या किया ना उन्होंने महिलाओं के लिए। कौन सी राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए, कभी राष्ट्रीय बनाया अपनी पार्टी का महिला को? राष्ट्रपति तो बनी, राष्ट्रपति तो बनाया। अरे भाई प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया हो बताइए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो बताइए। जितना काम बहन बेटियों के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। हमने कन्या विद्याधन दिया बहनों को, बेरोजगारी का भत्ता दिया, हमने नौकरी दिया, बहनों की सुरक्षा के लिए 10-90 योजना चलाई थी। बहन बेटियों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम दिखावा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो रोना रो रही सड़क पर, ये दिखावा हम नहीं कर सकते। ये रोना, ड्रामा, ढोंग, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, इसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। नारी का अपमान करेंगे। अभी क्या एक महिला ने बताया ना कि अध्यक्ष ने क्या कहा कि पहले हम बिस्तर हो जाओ तो पद देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और जितने वीडियो जारी होते हैं किसके होते हैं, ज़्यादातर किस दल के नेता हैं? आप स्वयं समझदार हैं, धाकड़ किस दल में हैं ये भी आप जान रहे हैं। तो भाजपा का चरित्र पूरी देश दुनिया देख चुकी है। महिलाओं को भाजपा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को अगर देश में सबसे ज़्यादा किसी ने ठगा और बेवकूफ़ बनाया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कोई नहीं है। केवल ये इमोशनल बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, और अब ये महिलाओं का फर्जी नारी बंधन, नारी का ये रोज अपमान करेंगे, ऊपर से नारी बंधन करेंगे। तो ये चरित्र केवल भाजपा के पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए, आप जानते सुनते भी होंगे, दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उनका घर देखो। आने वाले समय में जनता तय कर देगी। केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है, अखिलेश यादव पर उन्हें तंज कसा कि उन्होंने अपनी पत्नी को तो सांसद बना लिया, महिला बिल इसलिए पास नहीं होने दिया ताकि और महिला सांसद न। केशव मौर्य जब स्वयं चुनाव हार गए, स्वयं विधानसभा चुनाव हार गए, कृपा पर स्टूल मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, कृपा पर है ना, जनता ने हरा दिया। तो जो आदमी स्वयं चुनाव हार जा रहा हो वो अपनी पत्नी बच्चों को भी आगे नहीं बढ़ा सकता। और जिसके परिवार होगा वो परिवार को बिल्कुल योग्यता के आधार पर बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। मैनपुरी की जनता ने मांग की थी, मैनपुरी की जनता ने प्रदर्शन किया था कि डिम्पल यादव जी को सांसद लड़ाया जाए। वहाँ की जनता बिल्कुल व्याकुल थी, तो डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ी हैं। और केशव मौर्य जी स्वयं चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए तो अपनी पत्नी क्या लड़ाएंगे? खत्म बात। सवाल उनका यह है कि पत्नी को सांसद बना लिया, महिला बिल पास इसलिए नहीं हुआ। सुनिए क्यों, और महिला नहीं दिखती? इकरा हसन जी आपको नहीं दिखती? प्रिया सरोज जी आपको नहीं दिखती हैं? और ढेर सारी जो महिलाएं हमारे यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो आपको नहीं दिखती? हमारे यहाँ महिला विंग ऑलरेडी महिला अध्यक्ष हैं हर जिले में, वो आपको नहीं दिखती? केशव मौर्य जी अपना ध्यान दें, वहीं दोबारा चुनाव हार जाएंगे, कहीं नहीं रह जाएंगे। ब्रिजेश पाठक से क्या नाराजगी है आपकी? आप भी ब्राह्मणों के नेता हैं, समाजवादी पार्टी में थे। सुनिए, आप इसको जात में मत बांधिए। हमारी ब्रिजेश पाठक से कोई नाराजगी नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। हमारी कुर्सी से लड़ाई है। स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री है, डिप्टी सीएम है, वो अपने काम को सही से नहीं कर पाते। हमारी इस बात पे नाराजगी, हम इस बात पे बोलते हैं। जो उनके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, मैं उस पर बोलता हूँ। हमारी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत योगी आदित्यनाथ से या ब्रिजेश पाठक के केशव मौर्य से नहीं है। हमारी लड़ाई चेयर से है। वो चेयर जो जनता को ठग रही है, वो चेयर जो जनता को लूट रही है, वो चेयर जो अपने विभाग में भ्रष्टाचार कर रही है, वो चेयर जो जनता को रुला रही है। हमारी लड़ाई उस चेयर से है, हम उस चेयर के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, आपकी सरकार के खिलाफ भी बोला कि अखिलेश यादव की सरकार में कानून व्यवस्था दोस्ती, महिलाएं घूम नहीं सकती। जब ब्रिजेश पाठक का इंटरव्यू, भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अक्सर खबर छपती है कि रात में महिलाओं की चैन छिन गई, सुबह टहलने निकलती हैं चैन छिन गई, महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, रेप हो जा रहा है। कहाँ है भाजपा की सरकार? क्या बात करते हैं? कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार इनके दरोगा सिपाही तक मारे जा रहे हैं, लूट हो रही है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। ये केवल भाजपा का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो परोसा जाता है अंधभक्तों को। सवाल यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी ओम प्रकाश राजभर का बयान था कि विपक्ष नहीं चाहता, नहीं समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं, नेता नहीं चाहते पंचायत चुनाव समय पर हो। ओम प्रकाश राजभर के सारे जवाब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा सीमा राजभर जी देंगी, और वो इस लायक नहीं कि पार्टी कोई नेता उनके बारे में कोई जवाब दे। नहीं, वो पंचायत चुनाव लेकर आप चाहते हैं? पंचायत चुनाव वो लड़ ही नहीं पा रहे हैं, डर के मारे भाग रही पूरी भाजपा। उन्हें मालूम है जनता खदेड़ देगी।
क्या लग रहा है 27 में अगर पंचायत चुनाव का भाजपा का फायदा होगा या नुकसान होगा? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देवतुल्य उत्तर प्रदेश वासियों का आशीर्वाद है। में जो हार मिली उसको लेकर, विकास को लेकर, तमाम तरह की योजनाएं लेकर यहाँ पर है, योगी लगातार दौड़ा कर रहे हैं। कैसा देखते हैं 27 को लेकर इस बार? ऐसा है, जब लोकसभा का चुनाव था 3 बार प्रधानमंत्री आए थे, हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी आते हैं और जनता ने ठीक कर दिया। जब अयोध्या की जनता को आप ठगेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, अपमानित करेंगे, उसकी ज़मीन लूटेंगे, किसान को परेशान करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, व्यापारी का उत्पीड़न करेंगे, तो जनता जिस कुर्सी पर बैठाती है उसी कुर्सी से उतार कर नीचे बैठा देती है। और जनता ने 24 में किया, 27 में वही काम करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पवन पांडे जी से जिनसे हमने खास बातचीत की।